You know, I always say, I said all women are working women. Some are paid, some are not paid. Sometimes I notice that when you meet somebody, when you go to a party, when you go to somebody up, and you talk, अच्छा आप क्या कर रहे हैं and all. So I've noticed some women who are homemakers or housewives say, oh, I'm just a housewife. So वो जब बोलते थे ना, I'm just a housewife, मुझे लगता था कि why should you say just a housewife? Even if you are just a housewife, it in itself is a huge thing because the whole house is revolving around you. But now the society वो अजीब सा हमें डिवाइड कर दिया है कि वर्किंग वुमेन एंड नॉन वर्किंग वुमेन. तो वो एक डिवीजन आ गया है ना कि वो. एंड हाँ, आप क्या करते हो? इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट वी आस्क ईच अदर. द मोमेंट ये होता है कि हाँ, आई एम अ होम मेकर, आई एम हाउसवाइफ, कॉन्वर्सेशन वहाँ पे खत्म हो जाती है उस टॉपिक पे. वेलकम टू बाबा कास्ट. और आज एक नया एपिसोड आ गया है हमारे YouTube चैनल पे. और ये अलग है क्योंकि सब एक से एक अलग होने चाहिए, और बहुत अजीज एपिसोड है मेरे लिए क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं ये एक कॉमेडियन है, ये एक पेंटर है और ये एक मॉडल भी है. और भाई इनके पास जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, वैसा एक्सपीरियंस आज तक हमने अपने प्लेटफॉर्म में कभी डिस्कस किया ही नहीं है. इट्स वेरी यूनिक, वेरी अमेजिंग. तो दिल थाम के बैठिए, हेडफोन लगा लीजिए, वॉल्यूम सेट कर लीजिए और वेलकम कीजिए मेरे साथ हमारे बहुत अजीज गेस्ट को, हरप्रिया बेंस. थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, बहुत खुशी हो रही है. हम लोग पहली बार इन पर्सन मिल रहे हैं, राइट? पहली बार इन पर्सन मिल रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने आपके साथ ही करा था. मच बिफोर माई वीडियो वेंट वायरल एंड मच बिफोर एनीबडी न्यू मी, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु केम टू मी एंड सेड आपके साथ पॉडकास्ट करना. और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वाह, मेरे साथ भी किसी ने पॉडकास्ट करना है. So that will always be special. Thank you. Anytime. In fact, इसमें एक जाकिर खान साहब का मैं कोई शायद पॉडकास्ट सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा आदमी पहले से बड़ा होता है. You are already a big person. You are already what you are today. It's just that कि आज और ज्यादा दुनिया जानती है. Oh, how sweet. That's a lovely thing to say. Thank you. अब तो इंट्रोडक्शन मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? Everything good? Thanक यू. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. बढ़िया. यस यार, एक बार क्विकली हम लोग सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करेंगे जी. कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे पहुंचेगी. आपका बहुत अलग अलग है आपके फेसेस. एक बार जल्दी से एक जर्नी जो शुरुआत करते हैं. कॉलेज. हाँ जी, रिकैप. So schooling, a lot of it from Jaipur, Maharani Gayatri Devi Girls School. I was in the boarding for about 5 years because my father was in the army. So schooling majorly वहाँ से हुई. उसके बाद कॉलेज हमने जलंधर में, मेरा होम टाउन जलंधर है. मेरे पापा फौज से उस टाइम रिटायर होने वाले थे, तो मैं जलंधर पहुँची. वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा फ्रॉम APJ College of Fine Arts in Jalandhar. And after that, for my post-grad, I came to Delhi. And I did a course in, I did my PG in mass communication and image management. उसमें मैंने दिल्ली से करा. और उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में 3 साल नौकरी करी. शादी करने से पहले 3 साल आई वाज इन द एडवर्टाइजिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. प्रॉपर हार्डकोर काम बड़ा मज़े से करा, वो करा. और उसके बाद मेरी शादी हो गई. फिर शादी के बाद अलग जर्नी शुरू हो गई. तो ये था. शादी के बाद मैंने अपनी आई गॉट बैक टू पेंटिंग विच आई यूज्ड टू एंजॉय एज अ हॉबी. एंड वो फिर मैंने कुछ साल पेंटिंग करी. फिर ड्यूरिंग फिर मेरी आफ्टर 3 years of my marriage, my first daughter was born. After that, my husband had to move abroad for a UN mission as a part of his work. So then I was in India for about, I was obviously here. I was with my in-laws for about 4 years. तब मैंने दोबारा corporate वर्ल्ड में नौकरी करी. there was an image management company. I worked with that company. This was much before the work from home culture came. That company offered me to work from home at that time. This I'm talking about 2008, 2009 I'm talking about. So फिर मैंने 7 साल मैंने एक ऑनलाइन जॉब करा, कॉर्पोरेट जॉब. तो वो करा. और उसके बाद फिर दोबारा कुछ पेंटिंग करी, कुछ नहीं भी करा, कुछ जिंदगी एंजॉय करी. बस यही सफर चलता रहा. वाह. ये सोच रहा था कि बोर्डिंग में रहना कैसा होता है. लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बोर्डिंग? Great. It's a wonderful experience. Both my husband and me are from boarding schools. My husband is from Lawrence School of Sinar and I am from MGD. And बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. उस ज़माने में आई थिंक पेरेंट्स बोर्डिंग इसलिए भी ऑप्ट करते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा वो जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन, जैसे आजकल तो बहुत हर शहर में अच्छे स्कूल्स एजुकेशन बहुत खुल चुके हैं ना. उस टाइम में लिमिटेड
लिमिटेड होते थे, बहुत लिमिटेड अच्छे स्कूल्स जैसे होते हैं कि कुछ शहरों में, बड़े शहरों में होते थे या नहीं होते थे, और एक बोर्डिंग स्कूल में माना जाता था कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल एजुकेशन जो आजकल हम हर स्कूल में देखते हैं, वो उस जमाने में सिर्फ आई थिंक बोर्डिंग स्कूल्स में माना जाता था कि स्पोर्ट्स भी होएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर भी होएगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो थे ये उस टाइम में माने जाते थे कि बोर्डिंग स्कूल्स में होते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे पेरेंट्स के ट्रांसफरेबल जॉब था तो वो हर 2-3 साल में फौज में पोस्टिंग होती है, तो दैट वाज आल्सो वन रीजन व्हाई दे प्रेफर्ड कि बच्चे बोर्डिंग में, कि बच्चों को स्टेबल एजुकेशन मिलती रहे, सो दैट वाज आल्सो वन मेजर फैक्टर। सो इसलिए हम गए, लेकिन या बोर्डिंग आई हैव नो रिग्रेट्स, बहुत मज़ा आया, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स होमसिक भी होते हो आप, रोते धोते भी हो छुट्टियों में कि मम्मी नहीं जाना वापस वो हमेशा होता है, been there, felt that. या वो फिर आप क्रिप भी करते हो कि खाना कैसा है, ये है वो है, बट ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यू लर्न टू बी ऑन योर ओन। आप एक यंग एज से एक थोड़ी डिसिप्लिन जिंदगी सीखते हो, क्योंकि आपको टाइम से उठना है, टाइम से डाइनिंग हॉल में जाना है, और जो बनाए खाना है हमारे, आई टेल माई चिल्ड्रन हु आजकल बच्चे आर फसी अबाउट फूड, एंड आई टेल माई किड्स, ऐसे हमारे बोर्डिंग में इट वाज अ रूल कि हम जब बैठे हैं, अगर कुछ क्या कहते हैं कुछ भी बनाओ, बैंगन बनाए, ये बनी है, कोई भी सब्जी बनी हो, अगर हम खुद उसको प्लेट में ना डालें, लाइक इफ़ यू आर नॉट सर्विंग इट, जो भी टेबल पर है उसको हमने खुद कुछ पोर्शन, दाल रोटी सब्जी सलाद सब कुछ हमने अगर नहीं डाला, तो हमारे सीनियर्स देखते थे कि इसने सब्जी नहीं डाली, वो आके 3 गुना पोर्शन हमारी प्लेट में डालते थे, और उसे हमें ख़त्म करना ही पड़ता था। तो इसलिए हमें होता था भैया चुप करके अपने आप ही डाल लो जो भी बनाए और खा लो। Sweet ragging. Yeah, so it was nice. So you learn to appreciate food, you learn to appreciate whatever is made, and it was always healthy food, चाहे बना जैसा मर्जी हो, but of course अच्छा खाना होता था, वो होता था। फिर यार स्पोर्ट्स, और आप एक अलग किस्म की बॉन्डिंग आपके फ्रेंड्स के साथ, एडजस्ट करना, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना एंड ऑल, आप कोई बात ऐसे दिल पे, जैसे आजकल बच्चे दिल पे लगा लेते हैं ना हर चीज़ की, हमें बुरा लग गया, वो दिल पे लगाने वाला टाइम वाइम नहीं होता था, क्योंकि उन्हीं के साथ आपको दिन दिन रात रहना है तो सुबह लड़ाई हुई, शाम को फ्रेंड्स भी बन गए, फिर हो गया चलो जी ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अकेले ट्रैवल करना। मैंने 9th स्टैंडर्ड से आई वाज ट्रैवलिंग अलोन बाय ट्रेन, बाय बस, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो यू लर्न टू बी, ऑफ कोर्स वो टाइम्स वर ऑल्सो सेफर आई थिंक, so you learn to be tougher, more resilient, and definitely a great experience and very, very good. Yeah, no regrets. In fact, my husband always, because he is also hardcore boarder, वो तो he is also from NDA, तो वो तो सारी उम्र वहीं पे बोर्डिंग, NDA IMA ये वो, तो उन्होंने तो यही ज़िंदगी देखी है, तो उनको तो बहुत था कि मेरे बच्चे भी बोर्डिंग में जाएं, उनको बहुत था, बट आई डोंट नो, तब तक मेरा दिल मेल्ट हो चुका था लेकिन नहीं हमारे बच्चे बोर्डिंग में नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे तो मैंने नहीं भेजा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है द वे द किड्स हैव बिकम सो सॉफ्ट दीज डेज, खाने में इतना फंसी, तो मुझे अब कभी कभी लगता है कि हाई डाल ही देती, 4-5 साल तो इनको बोर्डिंग में डालती ना, इनको अकल आ जाती है हाँ, बहुत अलग दुनिया होती है। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना हमारे पापा कि इन्होंने हॉस्टल च पाना सी तो बंदा बन जाते अपने आप तो अब लगता है कि शायद करना चाहिए था, बट चलो whatever। हाँ, तो मेरे को याद है, मैं क्लास 5th में गया पहली बार हॉस्टल जी, तो अब गांव से निकले हैं, हॉस्टल पहुंचे, तो पहला दिन है मेरा, और वो एक डॉर्मेट्री है जिसमें 40 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, नीचे बैठ ऊपर बैठ, नीचे बैठ ऊपर बैठ, और उसमें 1st 2nd क्लास से लेके 7th 8th क्लास तक के बच्चे हैं, करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि पहला दिन है, शाम का टाइम है, एक लड़का मेरे पास आया, उसके पास एक साइकिल का वो की रिंग है, उसमें मेरे को अब भी याद है लिखा हुआ था दुखी साइकिल स्टोर दुखी साइकिल स्टोर, हमारे शहर में एक फेमस साइकिल स्टोर था, दुखी साइकिल स्टोर, हल्द्वानी की बात है ये। तो अब क्या है कि वो उसने मुझे कीरिंग दिया, बोला भाई ये ना अंधेरे में चमकता है, इसमें रेडियम है। तो मैंने कहा यार फिर कैसे देखूं मैं, तो बोला भाई मैं तेरे ऊपर चादर डालूंगा, तू हाथ में कीरिंग पकड़ और देख क्या बढ़िया चमकेगा। तो ठीक है, तो मैंने कीरिंग पकड़ा, चादर डाली, और इतनी लाते घुसे पड़े, मतलब ऐसे पता नहीं कहां से। एंड द मोमेंट मैंने चादर हटाई, ना कोई बंदा था वहां पे, और ना कीरिंग मेरे हाथ में था। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू हॉस्टल लाइफ। यस, अच्छा आप हल्द्वानी से पढ़े हैं। मेरे ब्रदर्स, इनफैक्ट माय रियल ब्रदर एंड ऑल माय ब्रदर्स आई हैव स्टडीड इन नैनीताल इन शेवुड। सो गुड स्कूल। हाँ, तो हमारे सब लड़के सारे शेरवुड में, लड़कियां इधर उधर सेंट मेरीज या फिर मैं MGD ऐसे था हमारा। अच्छा, मतलब किसी को ये शेरवुड भी शायद कोएड नहीं है ना? शेरवुड अब हो गया, उस टाइम में नहीं था, उस टाइम बॉय स्कूल था। तो मतलब ऐसे घर वालों का कोई ऐसा मिशन स्टेटमेंट था कि लड़कियों को सिर्फ लड़कियों वाले में डालेंगे? उस टाइम था ही ऐसे, कोएड हॉस्टल्स कोएड तो बहुत कम थे। इनफैक्ट सिनार वाज वन ऑफ देम, एंड बहुत कम थे। आई थिंक उस टाइम में शायद
डून स्कूल था या क्या था, क्योंकि वेलम्स भी गर्ल्स अलग बॉयज अलग. मोस्ट हॉस्टल्स दैट वर देयर दैट टाइम वर ऐसे वाले, मतलब यहाँ गर्ल्स थे या बॉयज थे. कोएड हॉस्टल्स बहुत कम थे स्कूल्स के, बहुत कम थे. आई थिंक वेरी लिमिटेड. अब हो गए हैं, अब नाउ इट्स मोर कॉमन, द कॉन्सेप्ट इज मोर कॉमन. तो इसीलिए उस टाइम के हिसाब से इट वाज द नीड ऑफ द टाइम की. या आई डोंट थिंक कोई इतना सोचता था, वो लगता था ये अच्छा स्कूल है डाल दो. इतना नहीं कोई सोचता था कोएड है कि है. एंड शायद प्रायोरिटी भी होती थी. जैसे मेरी दीदी भी जब पढ़ी है तो उसने अपना BA जहाँ से किया, इट वाज ऑल गर्ल्स स्कूल, कॉलेज. ऑल्सो उस टाइम जो पेरेंट्स की भी थिंकिंग थी, दे प्रेफर्ड ना, दे प्रेफर्ड कि ये गर्ल्स लड़के लड़के में जाना और पंगे नहीं चाहिए, पढ़ने जा रहे हो पढ़ो के आओ. हाँ, ये और हमें कुछ चक्कर नहीं चाहिए, पढ़ो, फर्स्ट आना है तुम्हें. तब वही थॉट प्रोसेस था. तो चलो, इसके बाद आपने अब ये हो गया कि आपने जॉब की वजह से शादी की, एंड देन यू डिड पेंटिंग बट यू वर हाउसवाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग कॉमेडी. अभी भी आप दोनों चीजें इकट्ठे मैनेज करते हो. तो इट वाज लाइक, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ हाउसवाइफ? See, how difficult it is? I think the moment you get married, you are a housewife, homemaker. चाहे आप नौकरी भी कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ये तो आप हो ही ना. मतलब आपकी एक आइडेंटिटी तो है कि अब आप घर भी मैनेज कर रहे हो. Because the way the Indian scenario is, you know, I always say, I said all women are working women. Some are paid, some are not paid. But काम तो सभी कर रहे हैं, है ना. तो चाहे अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में, वो जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन सिनेरियो ऐसा है कि आप घर भी मैक्सिमम एक औरत ही मैनेज कर रही है. जो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एन एवरेज इंडियन हाउस होल्ड. ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग, बट इन एन एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अ वुमन इज always also a homemaker, a housewife. So I would say that part, when you get married, that becomes a sort of also your identity. And I'm happy with that identity. I love my home. I love to look after my home. I love to look after my children and my husband. So उसका भी ध्यान रख ही लेते हैं थोड़ा बहुत. So वो सब, you know, and घर का मतलब मुझ में है एक, वो कहते हैं ना, वो कीड़ा जो होता है कि घर भी अच्छे से मैनेज करना. आई वुडंट से OCD, वो भी था एक ज़माने में, अब आई हैव चिल्ड आउट अबाउट दैट. मगर वो है कि चलो घर भी अच्छे से मैनेज करना है. मुझे थोड़ा यू नो इंटीरियर्स का भी शौक था. वो यू नो इधर का सोफ़ा उधर, उधर का सोफ़ा इधर कर लो टाइप ऑफ थिंग, वो सब घर डेकोरेट कर लो, वो सब भी मुझे आई एन्जॉयड ऑल दैट. सो ऑल दैट इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी विच आई लव, विच आई एन्जॉय. But the only thing is, what happens is, I don't think आप खुद ऐसे सोचते हो, मगर एक sometimes I notice that when you know you meet somebody, when you go to a party, when you go to somebody, you know, and you talk, अच्छा आप क्या कर रहे हैं and all. So I've noticed some women who are homemakers or housewives say, oh, I'm just a housewife. So वो जब बोलते थे ना, I'm just a housewife, मुझे लगता था कि why should you say just a housewife? Even if you are just a housewife, it in itself is a huge thing, because the whole house is revolving around you. You are very 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 important. You are very important. मतलब एक घर में मुझे याद है जब हमारी मम्मी बीमार हो जाती थी, there was a phase where my mother was critically ill. She had cancer when I was about 19 years old. I was just a teenager, and she went through a rigorous treatment, and luckily she was okay and she survived and everything. But जब एक घर की औरत बीमार होती है, घर की वाइफ मदर बीमार होती है, सारा घर हिल जाता है. It is so difficult to manage the house, because then you know आप a simple thing as खाना बनाना, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि खाना तो बन ही जाएगा, मम्मी ने कुछ बनाया ही होगा, कुछ तो फ्रिज में पड़ा ही होगा, राइट. वो सब चीज़ें दे जस्ट बिगिन टू फॉल अपार्ट. सडनली इट बिकम्स लाइक अ ह्यूज टास्क, लाइक ओ माय गॉड मम्मी इज़ अनवेल. सो यू नो आजकल ये टेक अवे और ये सब बहुत आसान हो गया कि आप बाहर से कहीं से भी खाना बना लीजिए, घर जैसा खाना भी आपको डब्बा सिस्टम कहीं से मिल जाएगा. उस टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, यू नो. सो एंड देन इफ द मदर इज सिक, कैन यू इमेजिन कितना घर वो होता है कि वो कई बारी कपड़े भी नहीं धुल रहे होते 2 दिन, कई बारी यू नो कि वो मशीन भी नहीं चली होती, कई मतलब खाने का वो हो जाता है कि अब क्या बनाओ, ब्रेड अंडे खा रहे हैं हम रात को यू नो कि मम्मी बीमार है, आज मम्मी नहीं बना सकती, तो चलो पापा कहते हैं चल मैं बनाता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ मैं, ब्रेड अंडे. इतना की आती थी सबको कुकिंग. limited knowledge of cooking. And when my mother fell, that time she was very sick and she had to go through a surgery and her treatment was long. So for a few months she was unwell and she was, you know, she needed time to recover and to heal.
At that time, I was just about 19. You suddenly grow up. You suddenly realize, and my mother, you know, वो मुझे बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन देती थी, चल मैं तेरे को बताती हूँ, तू ऐसे दाल बना ले, तू ऐसे सब्जी बना ले. वो बेड पे बैठे बैठे मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देती थी, मैं बना रही हूँ. बट यू नो वो मुझे रोज़ लगता था मम्मी कब ठीक होंगी. नॉट कि वो उन्होंने खाना कब बनाना है, जस्ट फॉर द फैक्ट कि मतलब हमें घबराहट होती थी कि घर कैसे चल रहा है, कि मम्मी ठीक होंगी तभी घर ठीक चलेगा. यू नो चीज़ें बिखर जाती हैं, चीज़ें उधर मतलब वो सब थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहता है घर. सो आई ऑलवेज फील दैट वाई डू वुमेन से दैट आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ. वाई कांट यू से इट प्राउडली, यू नो, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. इट्स अ सोसाइटी. वो because of course it's great women are doing so well and women are working and everything, but now the society वो अजीब सा हमें डिवाइड कर दिया है कि वर्किंग वुमेन एंड नॉन वर्किंग वुमेन. तो वो एक डिवीजन आ गया है ना, कि वो ये तो काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो बहुत आप बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब वेरी गुड, यू आर अर्निंग, यू आर फाइनेंशियली, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, तो वाह ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. वेयर एज अ हाउस वाइफ, होम मेकर, ओ चलो आप कर रहे हैं मगर you're not contributing to the household income or you're not contributing to the economy. So maybe that is the setup. I don't know why it's there. So why maybe that subconsciously makes a woman feel that, oh, I'm just a housewife, you know. But you're not just a housewife. You are the homemaker. You are the life of the home. You are literally you know that वो core जो होता है घर का, एक essence है, nuance, वो आप हो. वो आप एक घर के वो एकमात्र क्या कहते हैं धड़कन हो. आपके ऊपर चल रहा है घर. So I think you should be very proud about it that, you know, I'm a house, I'm a homemaker. I look after my home. So like that, you know. So but वो क्यों है वो मुझे नहीं पता. And right. Yeah, that's होता क्या है ना, जैसे अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, मैं महफिल में किसी से मिला एंड हाँ आप क्या करते हो, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट वी आस्क ईच अदर. द मोमेंट ये होता है कि हाँ आई एम होम मेकर, आई एम हाउस वाइफ, कॉन्वर्सेशन वहाँ पे खत्म हो जाती है उस टॉपिक पे. तो इस रियली इट हैपेंस कि कोई उस पे डीपर जाता है कि अच्छा तो हाउ इज योर डे लाइक. ठीक है, नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन कि हाउ इज योर डे लाइक. कोई नहीं पूछता है हाउस वाइफ होम मेकर, ओ सो व्हाट डू यू डू, ओ व्हाट इज, मतलब उसी पे. और एक बड़ा अजीब सा इंप्रेशन है कि हाँ उनका तो सारे लोग तो ऑफिस चले जाते होंगे, घर चले और स्कूल चले जाते होंगे बच्चे, उसके बाद तो 1 घंटे में काम खत्म करके टीवी देखती रहती होंगी. क्या ही कर रहे हो. अरे भैया वो टीवी देखें या किताब पढ़ें या जो मर्जी करें, पहली बात है इतनी जल्दी तो कोई काम खत्म होते नहीं घर में. ये कोई काम नहीं खत्म होते हैं, 10,000 काम होते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है घर में, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है. एंड सेकेंडली अगर वो अगर टाइम निकाल के वो घर में टीवी देख भी रही हैं, किताब भी पढ़ रही हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो करना चाहती हैं और वो उसको अपनी खुशी के लिए कर रही है ना, तो क्या वो बुरा कर रही हैं. अगर कोई औरत नौकरी भी कर रही है, कोई आदमी नौकरी कर रहा है, वो भी घर आके थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेंगे ना, कुछ अपना, तो अब उनको काम खत्म करके टाइम मिल रहा है. ऑफ कोर्स शी इज एट होम, सो मे बी शी इज गेटिंग मोर टाइम टू डू दैट, बट ग्रेट, दैट्स हर चॉइस, शी वांट्स टू डू दैट. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट. सो इन चीज़ों को ऐसे क्यों देखा जाता है. हाँ तुम्हारा बहुत टाइम है, वेले हो गए तुम घर में बैठ के, हाँ तुमने सारा सीरियल खत्म कर लिया, तुम्हारे पास काम ही नहीं है कुछ करने को, लाइक दैट. व्हाई होता है? आई थिंक एक रीज़न ये आता है इसमें से, मैं अब जब से कोविड हुआ है मैं घर पे रह रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होता है कि पापा दुकान पे जाते हैं, पापा अपना दिन भर काम करते हैं, मैं और मम्मी घर पे होते हैं. तो वन थिंग आई नोटिस कि यार सुबह मम्मी 5 बजे उठ जाती है. ठीक है, पापा क्योंकि भाई पापा को 7 बजे निकलना है, तो बिल्कुल होता है ना कि मम्मी खाना वाना वो सब कुछ, पूजा वूजा होनी है बहुत कुछ, और 12:30-1 बज जाता है, तब तक मम्मी फ्री नहीं हुई होती है. हाँ बिल्कुल. अब क्या है कि बहुत कुछ हो रहा होता है. जैसे जब पापा आए घर, ठीक है, अब घर साफ है, पूरा बेडशीट फोल्डेड है, पूरा सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन घर है. वो अपने आप तो नहीं हुआ. ठीक है, जो सुबह जैसे पापा जाने वाले होते हैं तो ब्रेकफास्ट उनके पास रेडी होता है, उनके पास टिफिन होता है, मेरे को टाइम पे खाना मिलता है, 2 बजे अपने आप लंच आ जाता है, 7 बजे अपने आप बढ़िया डिनर बना. बिल्कुल सही बात बोली आपने. और मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कहते हैं कि जैसे जब मैंने अपना वीडियो निकाला होम मेकर्स वाला जो चला, उस पर ऑफकोर्स बहुत अप्रिसिएशन है. कुछ ऐसे रिमार्क्स आए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि औरतों से भी ऐसे रिमार्क्स आए कि आप हाउसवाइफ्स का मजाक क्यों उड़ा रही. पहले तो वो मिसकंसेप्शन हो गया. मैंने कहा मैं मजाक हाउसवाइफ्स का नहीं उड़ा रही हूँ, मतलब इट्स अ सटायर. आई डोंट नो व्हाई दे मिसअंडरस्टूड इट कि मैं जैसे उनका मजाक उड़ा रही हूँ कि औरत ये करती है वो करती है. मैं क्या भैया मैं भी यही बोल रही हूँ कि औरत ये करती है वो करती है. मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ. यू नो इट्स अ सटायर ऑन द सोसाइटी कि सोसाइटी कैसे उड़ाती है. एंड सम यू नो पीपल वर राइटिंग दैट यू नो कि आप मर्दों के बारे में ऐसे बोल रही हैं, हस्बैंड घर में कमाई कर रहा है, इतनी स्ट्रेस लेता है, झेलता है, ये झेलता है और पैसे कमा के लाता है, घर चला रहा है.
So I'm like, great. I'm grateful. I'm never degrading that. I'm very grateful to my husband. Yes, he's looking after the family. He was a single income provider for a long time in the family. He is. So he's looking after. तो मैं उनको degrade नहीं कर रही हूँ. मैं appreciate कर रही हूँ. लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि घर में एक औरत आपके बच्चे पाल रही है, आपका घर का ध्यान रख रही है, लाइक यू आर सेइंग, घर बिस्तरा बना हुआ है, अलमारी में कपड़े टिके हुए हैं, कपड़े धुले हुए हैं, खाना अच्छे से गर्म बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है. ही इज़ वर्किंग स्ट्रेस फ्री इन एन एनवायरमेंट, इन हिज ऑफिस. उसको कोई स्ट्रेस नहीं है कि ही नोज कि घर में माई वाइफ हैज लुक्ड आफ्टर एवरीथिंग. माई वाइफ मस्ट हैव मेड अ नाइस मील. माई वाइफ इज लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन. उसका होमवर्क देख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. शी इज लुक्ड आफ्टर. सो व्हेन ही कम्स बैक होम, all the stress about that he's had in the day is his stress at work, but when he comes back he's getting the stress free environment, which is so important for his happiness, for his joy, right? So that credit is going to the wife. वो भी stress free इसीलिए काम कर पा रहा है ना. अगर वो घर में वो वाइफ कलेश कर रही है कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, गंद पड़ा है, कुछ करा है, वो घर आके भी तो इरिटेटेड होएगा ना फिर कि यार तुम क्या करा हुआ है ना. तो अगर लेकिन उसको वो खुशी से वो कर रहा है उसको, क्योंकि ये सपोर्ट इतना बड़ा जो मिल रहा है ना. वो एक बहुत अच्छा एक एड, एक मैं भूल रही हूँ, ब्रांड भूल रही हूँ, लेकिन वो एड बहुत अच्छा था जिसमें वो हस्बैंड घर आता है और वो सब खिलारा पड़ा होता है, कुछ नहीं हुआ, बच्चे गंदे पड़े हैं, कपड़े गंदे पड़े हैं, एंड ही गोज टू हिज, वो डर जाता है कि पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया आज. तो कमरे के दरवाज़ा खोलता है, वाइफ बैठ के ऐसे लैपटॉप पे टीवी देख रही है और समथिंग, एंड ही इज लाइक यार क्या हुआ. ही इज लुकिंग एट हिज वाइफ कि सब कुछ ठीक है, कि मतलब आज कुछ भी ऐसे घूम रहा है. तो शी सेड हाँ वो तुम कहते हो ना रोज़ कि तुमने आज घर में क्या किया. तो शी सेड आज मैंने नहीं किया. यू नो वो हस्बैंड जो घर आके बोले कि यार तुम सारा दिन घर में करते क्या हो. तो दैट डे शी डिडंट डू एनीथिंग. सो शी लाइक आज मैंने वही सब नहीं किया. So, उसको पता चल गया कि क्या क्या करती है घर में. इट्स एन एक्सीलेंट एड. अब मैं ब्रांड भूल रही हूँ, सॉरी, बट इट्स टू गुड एन एड. वेरी गुड थॉट बिहाइंड इट. या और एक ये चीज भी होती है ना, एक ये हो गया कि भाई फिजिकली इतनी चीजें तुम्हारे घर में हो रही है, उसके अलावा ये होता है कि जब भी बापू घर आते हैं, ठीक है, तो पूरे घर का माहौल एकदम चिल होता है. हो सकता है सुबह से शाम तक जैसे आपके डॉटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत बहस हुई है, ये हुई है, लेकिन यू मेक श्योर कि जब तक वो आ रहे हैं घर तक सारा माहौल निपट चुका है, लड़ाई खत्म हो गई, रिजॉल्व हो गई है, सारे पंगे निपट गए. बहुत सी चीजें, बहुत से पंगे जो होते हैं डेली घर में बिटवीन यू एंड योर किड एंड एवरीथिंग, वो उन तक पहुंचते ही नहीं है. वो स्ट्रेस उनको है ही नहीं. और हमारी मदर्स भी हमको बोलती थी कि अच्छा हस्बैंड जब घर आता है ना ऑफिस से, तो आते ही मत बताने लग जाया करो कि ये आज गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, बच्चों की प्रॉब्लम्स है, ये है, आंदे ही मत. और हम लोग को भी आदत पड़ी हुई है कि अगर हस्बैंड शाम को घर आने वाले हैं तो यू टेल योर चिल्ड्रन अच्छा चुप कर जाओ, पापा आने वाले, अभी शोर मत मचाओ, लेट हिम रेस्ट, ही इज जस्ट कम बैक. सो वी डू दैट सबकॉन्शियसली. वी आर ऑल्सो नाउ ट्रेन्ड लाइक दैट, कि वी मेक श्योर कि थोड़ी देर ही इज चिल. जो भी कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है अभी, तो हम उसको एकदम नहीं आके बताते. वी वेट फॉर सम टाइम, लेट हिम चिल, हैव अ कप ऑफ टी, देन वी टेल हिम. सो वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट. अब हमारा जैसे हम सुबह से उस कलेश को हैंडल कर रहे हैं, डजंट मैटर. हम सुबह से वो chaos में जी रहे हैं, कोई बुरी खबर आई है, हम उसको झेल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, उसको आराम से बताएंगे. सो इमेजिन द इफेक्ट्स इट हैज ऑन यू मेंटली एंड व्हाटएवर. सो बट ऐसे ही चल रहा है. It's a very big job. It's a very demanding job. Plus it's never ending. It's 24 never hours. ending. 24 hours. It is. Absolutely. It's just that कि normally I have seen कि जो women in the household होती हैं, जो housewife है, they are the first person to wake up in the morning. Yeah, and the last they are to the sleep. last person to sleep. Last to sleep. Yeah. And Yeah. doing that is like, it's just there's a feeling of love that is involved, जिसकी वजह से वो काम वैसा feel नहीं होता. And it's easy to say. जैसे अब मेरे साथ कई बार होता है कि मैं बेड में घुस गई हूँ रात को, फिर मुझे सडनली याद आ रहा है यार कपड़ों का बड़ा ढेर लगा हुआ है, मैं एक राउंड ना अभी लगा देती हूँ मशीन में. तो फिर मैं उठूंगी रात को, मतलब 11:30 बजे में जाके मशीन का राउंड लगा रही हूँ. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से व्हाई कांट यू ऑर्गेनाइज योर डे. ऑर्गेनाइज योर डे, अपना टाइम टेबल सेट करिए. अरे भैया रोजमर्रा की जिंदगी में आप कितना कुछ ऑर्गेनाइज कर लोगे. वी आर नॉट रोबोट्स ना. वी कांट हैव वो परफेक्शन के चक्कर में यू गेट मोर स्ट्रेस्ड. सो वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस ना. आज रिलैक्स कर लिया, दिन में नहीं ध्यान आया, ठीक है, बट रात को याद आया अरे यार बहुत ढेर पर कपड़े पड़े हैं, अगर आज नहीं करे तो कल पानी कम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, सो मेनी थिंग्स कि आज एक राउंड लगा लो क्योंकि सुबह टैंकी में पानी भरेगा तो हमारा घर का पानी कम नहीं होगा. सो मेनी थिंग्स going on. So it is what it is. 2 दिन मम्मी घर पे नहीं होती ना, हमारे टैंकी का पानी खत्म हो जाता है.
क्योंकि मोटर ऑन करनी भूल गए। मोटर ऑन करना भूल गए, मतलब उसका टाइम सेट है, वो 4 बार चेक करना पड़ता है, 4 बजे आया नहीं आया, 4:30 बजे और आया। ये कितनी परफेक्ट बात आप कही, क्योंकि हम I've been staying with my we were also with my mother-in-law। जब हम दिल्ली में आए थे तो कुछ साल हम अपनी मदर-इन-लॉ के घर में उनके साथ में रहे थे, तो उनके घर में वो घर है जिसमें मोटर वोटर सब लगी हुई है, तो मम्मा भी अब उस घर में मम्मा को सारा सिस्टम पता था। शी नोज द होल सिस्टम ऑफ हाउ मोटर चल रही है, ये कर रहा है, वो सारा कुछ टाइम से उनके हिसाब से शी वुड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। अब मम्मा अगर कभी छुट्टी चली जाए कहीं अपनी मेरी सिस्टर लॉ के घर चली जाए, 2 वीक्स चली जाए, तो जब जाती थी वो 1-2 दिन हमारा कंफ्यूजन ही लगा रहता था कि क्या। एंड मम्मी हमें वहां से बोल गई, मोटर चलाई सी तुसी, चलाई नहीं तुसी, हूँ टैंकी खाली हो जानी तुसी चलाओ। तो हम मम्मी अच्छा कहाँ से चलाती, अच्छा ये वाला स्विच वो वाला स्विच, तो मतलब सो डिसऑर्गनाइज। मतलब अब वो उनके वहाँ पर भी आई वॉज नॉट क्लूड इन, हम इतना डिपेंडेंट होते हैं टू द वुमन ऑफ द हाउस। सो शी इज द लीडर ऑफ द हाउस, शी इज द मेन पर्सन इन द हाउस। सो उनको ही पता है सारा सिस्टम, हम बस फॉलो कर रहे हैं। सो मतलब आप देखिए कि कहाँ तक फिर ऐसे होता है। राइट। और पूरा गेम भी देखो, आखिरी में आई रियलाइज वन मोर थिंग यहाँ पे कि होता क्या है कि ऑल्दो ऐसा लगता है कि मैन ऑफ द हाउस पापा है, हाँ, बट नहीं, लेकिन नहीं, वो जो डिसीजन लेते हैं ना वो उनको लगता है कि उन्होंने लिए है। उनकी ईगो को बूस्ट करने के लिए हम उन्हें बोलते हैं। लेकिन डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, इट्स जस्ट दैट कि उनको बस फील करवाना है कि उन्होंने खुद लिया है। तो इट्स जस्ट दैट कि मैन ऑफ द हाउस इज द मदर। करेंगे ये, लेकिन पापा को आने दो, पापा से पूछेंगे, फिर पापा हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है। जी वो पेन पॉइंट्स पता होता है कि हाँ ये बोलना है तो दिस वुड वर्क। बहुत सारे घर के फैसले एक औरत ही कर पाती है, या अगर मर्द ने करे भी हैं तब भी वो औरत की सलाह के साथ कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो माने ना माने, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द हैंड्स ऑफ द वुमन, in the hands of the homemaker. So she's such a huge role. Right. Yeah, she's not just a homemaker. Not at all. Yeah, she is the whole the heartbeat of the house. एंड प्लस इसके साथ जब एक बच्चा पैदा होता है, आपने बताया कि शादी के 3 साल बाद यू हैड योर डॉटर, तो जस्ट दैट कि मैंने देखा जैसे अभी अपनी नीस है प्यारी सी 4 साल की, तो मैंने सीखी यार जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी पे होती है, ठीक है, एंड ऑन अ वुमेन इन जनरल एक बच्चे का ख्याल रखने की उतनी मैन पे नहीं होती है। इंडियन सिनेरियो में मे बी इवन मैं तो कई बुक्स पढ़ती हूँ, स्टोरीज देखती हूँ, कई बारी मूवीज फॉरेन में की देखो, उसमें लगता है कि शायद हमें लगता है हिंदुस्तानी पति कम काम करते हैं, मुझे लगता है फॉरेन में भी ऐसी हैं जो आजकल खैर बदल रहा है ज़माना, मगर या फिर भी बहुत डीप रूटेड है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट कि काम मतलब एक बच्चे को संभालना जो है वो औरत का काम है, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम सब में, बहुत ज़्यादा, मर्दों में भी औरत में भी, इट्स जस्ट देयर now. Yes, a lot of husbands, fathers are very involved now, which is very good. They're very involved. I've seen a lot of fathers who are very involved, where they do everything right from changing the diapers to spending time. I've even heard of some fathers who've taken an extended paternity leave to be with their child and everything. It's great. It should be like that, because obviously just the it's not just कि पैदा करा और काम खत्म। so असली काम तो बाद में शुरू होता है। So it's great, but I would say that's a very small section of the society right now. It is still a very small section of the society, and it is still by default. And it's not कि I think a lot of times it's not कि वो करना नहीं चाहते, whatever, हम भी ऐसे कंडीशन हो गई हैं औरतें कि बस कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, I'll do it, वो भी बहुत कंडीशनिंग है कि नहीं, क्योंकि आपने अपनी मदर्स को देखा है, मदर इन लॉज को देखा है, सब कुछ वट एवर, एंड अगर कर भी दें हस्बैंड तो फिर वो सब उनको ऐसे हैरानी से देखते हैं ना कि अरे वाह आज इसने करा डायपर चेंज, वाह आज पता है इन्हें डायपर, वाह तू तो बड़ा कमाल करता कि डायपर चेंज करा, और अरे वाह आज ये कर रहे एंड जैसे आप कहीं अगर कोई ब्रेक लेना चाहो कहीं जाओ तो अच्छा आज ये हस्बैंड देख रहा है, आज तो बच्चे अकेले मैनेज कर रहे हैं, वो है अकेले मैनेज कर रहे हैं, लाइक दैट, इट्स लाइक सच अ बिग थिंग, एंड नोबडी क्वेश्चंस कि भैया तुम तो रोज ही अकेले मैनेज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई तो गिवन क्या या सो ये चीज़ें बहुत प्री कंडीशनड हैं, सदियों से चली आ रही हैं, तो
एकदम से तो बदलने वाली है नहीं. अब slowly yes things are changing. This whole thing about equality and all of that is there, and bringing up the children is दोनों पेरेंट्स का काम. So आजकल जो जैसे मैं अपने कॉमेडी में बोलती हूँ मजाक में, नए ब्रीड के पति so आजकल जो नए ब्रीड के पति आ रहे हैं वो कर रहे हैं हेल्प. दे आर हेल्पिंग and it's good, it's great that they're helping, but I also would like to add that their parents, the society should also let them help. Sometimes what happens is that a man is willing to help, he's ready to help, but वो कहीं ना कहीं उनकी माँ ने या किसी ने बोल दिया अच्छा तू हुन वो तेरा काम है हुन बच्चे संभालना, अच्छा तू कर रहा है, तू बड़ा बीवी के साथ लगा हुआ है, तू बड़ा ये देख रहा है, यू नो. देन वो अब कहीं ना कहीं वो ईगो, कहीं ना कहीं मर्द की ईगो तो होती है, अब जो मर्जी बोलो मेल ईगो, हाँ रे बिल्कुल बहुत तो वो कहीं ना कहीं अगर वो ईगो थोड़ी सी हर्ट हो जाए तो हो सकता है ही विड्रॉज कि यार सब दूसरों के सामने नहीं मैं करूँगा, यू नो. आई नॉट डू इट व्हेन अदर्स आर हियर, आई डू इट अलोन, बट आई नॉट डू इट कि अच्छा बाहर जाके नहीं मैं करूँगा, या वो विड्रॉ कर जाता है कि मैं नहीं करूँगा, यू नो. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि मैं दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ भी हो जाती है. So you know, that psychology of the man, and if he's trying to help, it should be respected. You know, we should not degrade that ki, you know, the family and the society should also accept ki yes, he's doing, it's great, you know, he's helping, that's wonderful, but you should not वो ego hassle वैसे मजाक सा बना देते हैं ना कि अरे तुमने भी करा, you know, like that. So उस चक्कर में मुझे लगता है कई मर्द उस चक्कर में छोड़ देते होंगे. हाँ एक्चुअली इट हैपेंस. वो इसके 2-3 चीजें. पहली बात, ये ना करने का एक खामियाजा भुगतना पड़ता है. जैसे अगर हम देखें कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें जाए तो आदमी काम नहीं करता है, सब बच्चों का ख्याल रखना वो सब उसके ड्यूटी का पार्ट नहीं होता, एंड ही हैज टू सफर बिकॉज ऑफ दैट. उसकी जो सफरिंग ये होती है कि विद टाइम जो पापा के साथ बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है. हाँ ओके हो जाएगा, अच्छा जी, यही बात है, यही होता है फिर और क्या. जैसे आज की डेट में भी पापा और फॉर्मेलिटी रह जाती है. फॉर्मेलिटी मतलब कुछ है, प्यार बहुत है. मैं पापा से आई लव हिम सो मच, बट पापा से बात करते हुए फोन पे वो 1 मिनट की लाइन क्रॉस करना इज अ डिफिकल्ट चैलेंज. डिफिकल्ट इट्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज माँ के साथ आप क्यों खुल के सब कुछ बोलते हो, क्योंकि माँ 24 घंटे आपके सिर पे बैठी है. आप उनके साथ लड़ भी लोगे, वो भी कर लोगे, लेकिन आप फ्रेंड्स की बात, दिल की बात, कुछ स्कूल में हो गया, कुछ फ्रेंड्स के साथ हो गया, आप जाके पटर मम्मी के साथ ही शेयर करोगे फटाफट कि आज पता ये हुआ, मम्मी आपको डांटेगी पटेंगी, बट शी विल गिव यू, हंसी मजाक भी करेंगी आपके साथ, वो भी करेंगी. बट पापा के साथ फिर वही चीज़ होगी, पापा है चुप हो जाओ, पापा को तंग मत करो, पापा को डिस्टर्ब मत करो. वो चीज जो बनी हुई है ना, बार बार पापा ने हवा बना के रख दिया. हाँ, वो फिर वो पापा खुद भी हवा बना हुआ खुश बैठा है कि ठीक है मैं हवा ठीक हूँ, आई एम फाइन. वो बहुत लेट जाके रियलाइज होता है कि वो बॉन्डिंग में फर्क पड़ जाता है. बिल्कुल पड़ता है, स्पेशली आई थिंक मे बी अ फादर एंड सन बॉन्डिंग स्पेशली. डू यू थिंक सो? सो यू नो, बिकॉज लाइक विद मी आई एम स्टिल, बिकॉज I mean, because of my nature, I'm close to my dad. मैं उनसे लड़ भी लेती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, whatever. But yeah, ये sometimes I notice with my brother and my father, वो अब जाके हुआ है कि सब ठीक है, but वो एक phase था कि जब थोड़ी formality वाला relationship की थोड़ा डर के बोलना, कुछ वो बोलना, you know, like that. Not maybe not डर के बोलना, but हिचकिचाना, you know, to say whatever you want. But he would say whatever to my mother, you know, so that relationship was different. So I think that starts affecting. So I think that's why it's so important for the father to be always involved. Yes. To be involved, and to be involved from everything, from a stage while the baby is a baby, right from baby को सुलाना, baby को wash करना, baby को help करना, उसको feed करना, because यही सब चीज़ों से तो bonding बनता है. यही सब चीज़ों से तो bonding बनता है जब आप दिन रात हो साथ में. So you know, so that is very important, and that should change. वो पता नहीं, देखो एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, बट फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं. हमारा मतलब ऐसा कंडीशन, मतलब मैं कहती हूँ कई बार होता है कि औरतें ही बोलने लग जाती है कि कोई गल नहीं, मैं मतलब you know, husband is back from work, even if he's trying to do something, I'm like, it doesn't matter, you sit, I'll do it. You know, and these days both husband and wife are working. So when both husband and wife are working, you both got back to from home from work, both of you have come back in the evening, both of you are tired, both of you have had a stressful day, both of you may have had a really bad time with your boss or whatever, but when you come back home, suddenly it's like the husband would maybe go sit down on the chair, put on the TV, and the wife would straight away go to the kitchen to sort out कि खाना बन गया कि नहीं बन गया, बच्चे आ गए, उन्होंने कर लिया. मतलब ऐसी कंडीशन है कि वाइफ सडनली सब कुछ देखने लग जाएगी, पहले आके घर में हुआ नहीं हुआ, पर्स भी नहीं रखती कई बार, फटाफट सब कुछ चेक करके वो सब करे. हस्बैंड जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, रिलैक्स करेगा, आएगा, बैठेगा, टीवी लगाएगा. एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में यही हो रहा है.
I'm sure lot of households में नहीं हो रहा है. I'm not generalizing the statement, but average Indian households में तो यही हो रहा है ना. जैसे आज अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं एक बड़ी बहुत एक इंटरेस्टिंग लेडी को मिली जो वर्किंग वुमेन है, बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं. ये सेम बात उन्होंने मुझे बताई कि ऐसी प्री कंडीशनिंग है कि घर आके हम दोनों काम कर रहे हैं, शाम को 7 बजे घर आएंगे करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले यार मेरे को एक एप्पल काट के दे देना. और शी सेड मैं जाके उसको एप्पल काट के दे भी दूंगी. शी सेड मैंने नहीं आज तक उसको बोला कभी कि भाई एप्पल काट के मुझे दे दे. मैं अपना एप्पल भी खुद ही काटूंगी, उसके लिए भी एप्पल काट के दे दूंगी, है ना. तो मतलब ऐसी प्री कंडीशनिंग हो रखी है. हाँ, इसी का अगर एक्सटेंडेड एग्जांपल है तो जैसे उनके फ्रेंड्स आ रखे हैं. हाँ. तो इट्स ओके फॉर यू कि आप चाय भी बना के दोगे. हाँ, ठीक है, चाय हाँ. आपने कुछ ऐसे तलवल दिया, कुछ ऐसे बना दिया, कुछ चिप्स एंड ऑल, है ना, तो आपने सर्व किया. इट एक्सपेक्टेड, मतलब ठीक है, यस. अब लेकिन आपके फ्रेंड्स आ रखे हैं. हाँ. ठीक है, तो इट्स वेरी आउट ऑफ द कैरेक्टर फॉर अ मैन कि उसने गया, उसने आपके दोस्त आप लोग बैठे हो चिल कर रहे हो, गया उस किचन में, उन्होंने चाय बनाई, कुछ चिप्स विस्ता ले ऐसे और आपके लेके आया कि प्लीज हैव इट. इट्स रियली अ बिग थिंग. इट्स अ बिग. आदमी का घर पे बर्तन धोना इज अ वेरी बिग थिंग. एग्जैक्टली. Just the way you have put it is absolutely right, that all these things are a big thing. But a woman doing it is like just normal. कि मतलब it's not even a thing to talk about. Like आपने you are talking about it कि एक मैन ने बर्तन धोया, तो it is a big thing. So we are saying it like a statement. But एक औरत ने बर्तन धोया, like हाँ, what's the big deal? है ना. वो होता है जैसे कोविड में नहीं देखा था कितने वीडियोस आ रहे थे, हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं, हस्बैंड बर्तन धो रहे हैं, हस्बैंड ये कर रहे हैं. आई वाज लाफिंग. आई सेड ये सारे फेक वीडियोस हैं. ये सब फेक है. मतलब मेरे हस्बैंड ने झाड़ू तो आई डोंट थिंक एक भी दिन लगाया. बर्तन क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, तो फेमिनिज्म वाला भूत उनको भी चढ़ा हुआ था कोविड में. तो नो पापा यू विल आल्सो डू. सो पापा जी हाँ जी ओके. तो वो चलो वीडियो बनाओ. माय हस्बैंड वाज एक्चुअली सेइंग चलो वीडियो बनाओ. हस्बैंड मेकिंग अ वीडियो के बर्तन धो रहे हैं. वो लिटरली 2 दिन उन्होंने धोए होंगे शायद. सो वो इट वाज ऑल सो फेक. कितने लोग होंगे करा भी होगा कि चलो थोड़ा बहुत कोविड में कर लिया होगा, उसके बाद तो नहीं करा होगा किसी ने. उसके बाद कभी मेड नहीं आई तो करा होगा किसी ने नहीं करा होगा. Very rare to happen. तो वही इसलिए मेरा क्या है कि जैसे मैं when I was raised तो क्या हुआ कि ऐसे पापा हमेशा बाहर थे. ठीक है, 15-20 दिन में आएंगे. he has to work. कोई तो है जो पॉवर्टी से बाहर निकालेगा, तो उसको तो बाहर जाके काम करना है ना. ना गरीब रह जाएंगे 4 घर में, क्या करेंगे. तो I was raised with मम्मा, दीदी एंड दादी. तो I was surrounded with 3 women dominated family. Yeah. तो उसमें क्या कि मेरी कंडीशनिंग उस हिसाब से हुई है. Yeah, absolutely. And my daughters say that sometime to my husband, you know, when my husband will try to argue on a point or something, so my daughters will say, Papa, you're now in a woman dominated family. Wife and 2 daughters are बेचारा अकेले. So then he'll always look at the dog for support. He's like, नहीं ये है ना मेरा बेटा. Papa, you can't argue with us. You can't win here. So वो होता है. I wish the same, like you were saying, that आपने अपनी मदर को, सिस्टर्स को देखा तो आप में कुछ अलग कंडीशनिंग है. I wish that would happen to husbands also with daughters. अगर मेरे को जैसे इस साल का एजेंडा है कि मेरे को जैसे मैं झाड़ू पोछा करते हैं, तो अब घर के हम लोग तो अब दोनों ही है ना, मम्मी और मैं. तो मम्मी कुछ करिए तो झाड़ू पोछा मेरा डिपार्टमेंट होता है. झाड़ू पोछा और घर के पूरे बेड में ठीक करना सब कुछ होता है. माय डिपार्टमेंट से हमारी डिपार्टमेंट डिवाइडेड है. तो घर पे बढ़िया रगड़ के पूछा तभी लगता है. That makes a difference. You're raised more by a woman, and you know, so that then you're thinking, and you've seen like that. तो आपकी मदर ने आप में ये सीख डाली कि भाई ये सबने काम करना है, बहन भी करेगी तुम भी करोगे. So वो चीज़ें अलग हो जाती हैं. So that's wonderful. I think that's so wonderful कि आपकी मदर ने आपको ऐसे शिक्षा दी है कि भैया तुम्हारा भी काम है. आपकी बीवी खुश रहेगी. हाँ, yes, she should. Hopefully, yes. अगर तुम सुन रही हो, अगर मेरी होने वाली बीवी, आप तो याद रखो. अपने टिंडर प्रोफाइल में डाल देना एक्सपर्ट इन झाड़ू पोछा. I think yeah that will make an impact. It will make an impact. वो टिंडर का टाइम गया. शादी.com whatever. और अभी मेरे को खाना बनाना सीखना है, बिकॉज मेरे को समझ में आया है कि इट इज वेरी पावरफुल. एंड ऑल्सो I'd like to add here that खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल. इट्स नॉट अबाउट लड़की एंड लड़का एंड किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए. एंड हियर मैं अपने फेमिनिज्म को साइड में रखना चाहूँगी और ये ऐड करना चाहूँगी क्योंकि the girls might hate me for this. But the fact is, I feel a little sad when you know, women and girls, young girls also say कि हम तो नहीं सीखेंगे, क्यों लड़के नहीं बनाते, कि हम नहीं सीखेंगे. So I tell my daughters, I said, listen, it's a life skill.
I said it's not about, you don't have to learn fancy cooking and become a chef, but learn the basic life skills of being able to cook a meal for yourself. Because ultimately बाहर का खाना तुम कितना खा लोगे, कितना कर लो, मतलब तुमने अगर इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, अगर तुमने लड़के लड़की सबको मैं यही बोलती हूँ कि इंडिपेंडेंट बनना है, तुम कल को हॉस्टल में रहोगे, पीजी रहोगे, नौकरियाँ करोगे, अकेले कहीं घर में रहोगे, अपना इंडिपेंडेंटली रहोगे, तो इतना होना चाहिए कि तुम शाम को आके कुछ अपने लिए बेसिक, चलो दाल चावल रोटियाँ भी ना सीखो, मैं कहती हूँ दाल चावल सीख लो, एक थोड़ी सी सब्जी सीख लो, कुछ बेसिक सा खाना बनाना, गैस चलाना, चाय बनाना, सो अपने बेसिक काम आने चाहिए कि आप हमेशा इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो कि मेड आएगी तो खाना बनाएगी, या मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, या मैं ये कर दूंगी. कभी कोई भी हेल्प नहीं है, भगवान ना करे जैसे कोविड सिचुएशन थी, एवरीबडी वाज ऑन योर ओन. सो सपोज यू आर लिविंग अलोन इन सच अ सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन समथिंग हैज हैपेंड लाइक दिस, यू शुड बी एबल टू कुक अ मील फॉर योरसेल्फ. सो आई फील इट्स अ लाइफ स्किल दैट बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई टेल माई डॉटर्स, उनको नहीं आती है. मेरी बड़ी बेटी चलो अभी 18 साल की है, अभी तक कुछ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में. छोटी वाली बल्कि उसको बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसको खाना खाने का शौक है, इसलिए वो अपने आप कुछ बनू के खा भी लेती है. So but I tell them, I said कि इस चीज को तुम don't put it in that feminism box कि हम नहीं सीखेंगे क्योंकि लड़के नहीं सीखते और लड़कों को नहीं आता तो हम नहीं सीखेंगे. It's great. May God give you a lot of abundance of everything, that you're able to afford people to work for you and have staff who cooks for you and everything. Great. भगवान करे तुम ऐसे लेवल पर जरूर पहुंचो, लेकिन उस लेवल को पहुंचने में टाइम लगता है. बिल्कुल. We know. तो तब तक जिंदा रहना है और खाना खाना है. तो थोड़ा बेसिक आना चाहिए. तो आई फील दैट आई वुड लाइक टू से. राइट. और मेरे को इसमें ये लगता है जैसे कि व्हेन यू रीच योर 30s and 40s, तो अब क्या है कि जब तक मैं 30 में नहीं पहुंचा था, 26, 27, 28, तो मुझे था मैं कुछ भी खा सकता हूँ. ठीक है. नहीं बनाया खाना, मैं समोसे ऑर्डर, आई कैन ईट एवरीथिंग, वो डाइजेस्ट हो जाएगा. अब नहीं होता. अब 30 क्रॉस हो गए, तो अब ये है कि यार हाउ कैन आई हैव द हेल्दी. अब वो हो जाता है थोड़ा टाइम बाद कि यू डोंट फील लाइक ना बाहर का नहीं. अब खुद ही नहीं मन करता कि बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर्स या कुछ खाओ या बाहर के चीज़ें ऑर्डर करो. अब लगता है थोड़ा हल्का, ऑन एवरेज 4-5 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट यू वांट सिंपल खाना, है ना. वीकेंड पे कुछ खा लिया. आई नो, आई एग्री विद. तो अब लगता है कि यार अब समझ में आता है कि जो कुकिंग है वो कितनी लाइफ स्किल है, कितनी ज़रूरी स्किल है. लाइफ स्किल आनी चाहिए बिल्कुल. जितना आप जैसे आप ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए आजकल के ज़माने में, कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो अब आनी चाहिए, तो उसी प्रकार खाना बनाना भी आना चाहिए. इट्स अ लाइफ स्किल. उसको ऐसे मत देखो कि ये लड़कों का काम है या लड़कियों का काम है. पॉइंट यहाँ पे जस्ट गोइंग बैक अ बिट, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा फेमिनिज्म की बात करें, तो यार आप मेरे को एक मीनिंग समझा सकते हो फेमिनिज्म की? यू वुड बी द राइट पर्सन. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. इट्स लाइक इट इज. मैं क्या मीनिंग समझाऊं इसका? मैं मेरी तो 2 बेटियां हैं. तभी आई थॉट यू वुड बी द राइट पर्सन टू टेल. आई डोंट नो. सो see, it's yes, I am a feminist to a large extent, obviously, because I'm a woman and I have a voice, and I would like to express that voice. I like to express the voice where I feel something wrong is happening. Just because you're a woman, you're being told कि ये नहीं कर सकते हो या ये कर सकते हो, and all this inequalities of pays and inequality of job prospects and everything, it all comes down to कि अगर आप काबिल हैं तो आप पहुँचेंगे. We know that, of course. अगर आप काबिल है पहुँचेंगे आप तभी, तब आपको कोई नहीं रोक सकता. बट अभी भी कुछ बहुत सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, जॉब्स में, करियर्स में है थोड़ा डिस्पैरिटी तो है. सो ये चीज़ें हैं. बट आई वुड से फेमिनिज्म एज अ फेमिनिस्ट वुमन, you need to raise your voices for the right reasons. Of course, you should raise your voice. You should not be taking things silently whenever something wrong is happening. But raise your voices for the right reasons, not for the wrong reasons. Feminism के नाम पर बहुत कुछ, I think both the things, जैसे toxic masculinity होती है वैसे ही toxic femininity भी होती है. So वो चीज़ नहीं होनी चाहिए हर चीज़ का. But yes, if you have a voice, raise your voice for the right reasons. You should not be क्या कहते हैं उसको, आपको उस ऐसी चीज़ों के शिकार नहीं होने चाहिए. आपके डोमेस्टिक वायलेंस ये गलत है. कुछ आपको कोई इवन वर्बल वायलेंस हो या अब्यूज़ हो या ये सब, वो सब चीज़ें गलत हैं जो ऑब्वियसली कभी कभी नहीं होनी चाहिए, ना आपको कभी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए अगर आप उसके शिकार हैं. एंड बाकी एज अ फेमिनिस्ट वुमन, बी स्ट्रांग, बी इंडिपेंडेंट, सपोर्ट women. I think the biggest thing I'd like to add is support each other.
It's not about just you as an individual women. We can do wonders if we are with each other. We are holding each other's hands, lift other women. If you are doing well, reach out to other women and help them also to rise. If you can, अगर आपके उसमें है, that is the real power of feminism. Because हर चीज़ हम सबको पता है कि पावर इकट्ठे चलने में है ना, हर चीज़ में, किसी भी काम में। मुट्ठी का जो जोर होता है वो एक उंगली का नहीं हो सकता ना, उंगली से आप पॉइंट ही कर सकते हो, मुट्ठी से आप पंच पर्सन। सो उस पावर को समझिए, एक बहुत औरत में बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रेंथ है। अगर भगवान ने आपको जननी बनाया है, you know, so imagine the strength you have in you, that you are, ये दुनिया आप ही के बलबूते पे चल रही है। So स्ट्रेंथ को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ऐसे बड़ा करो, एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ा करो। दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ फेमिनिज्म। यू हैव टू हेल्प लिफ्ट ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर, एंड फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर नहीं कोई रोक सकता। फिर ये सब इनइक्वालिटी वगैरह धीरे धीरे सब खत्म होगा। अभी कहीं ना कहीं वो डिस्पैरिटी आ जाती है, मे बी बिकॉज हम औरतों को मुश्किल से भी मिलता है, वॉट एवर यू से। कई बारी everybody is not so privileged. Some women are privileged, and you come from supporting backgrounds, you come from a family which supports everything, that like me, you know, you financially ठीक था, socially ठीक था, अच्छी family में पली बड़ी हुई, अच्छी फैमिली में शादी हुई, अच्छे हस्बैंड मिले, वो सब चीज़ों में आपका बहुत चीज़ें बदल जाती है, तो आसान हो जाता है जो आप करना चाहते हो लाइफ में। वो सबसे बड़ा, मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ था कि मैं अपने आप को बस मना लूँ कि मुझे करना है, मेरे को बस अपनी हिम्मत जुटानी थी कि आई वांट टू डू समथिंग, सो आई वांट टू डू समथिंग। बट अदरवाइज आई हैड द सपोर्ट। मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि तुम नहीं करोगी, या तुम नहीं करना चाहिए तुम्हें, या ये गलत काम कर रही हो, ये तुम क्यों कर रही हो, ये मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा। सो ये बहुत बड़ा एक मेरी खुशनसीबी है, राइट। बट ये मेरा कहना कि ये खुशनसीबी है इज़ अगेन इन अ वे ऑल्सो सैड, कि बहुत लोगों को एक खुशनसीबी नहीं है। इट शुड बी अ डिफॉल्ट सिचुएशन फॉर एवरी वुमन, इट शुड बी अ डिफॉल्ट सिचुएशन फॉर एवरी मैन ऑल्सो, है ना। इट शुड बी अ डिफॉल्ट सिचुएशन, बट ऐसा होता नहीं है। सो बहुत सी औरतें जिनको एजुकेशन ही नहीं नसीब होती, फॉरगेट नौकरी करना। बहुत सी औरतें जो जॉइंट फैमिलीज़ में या इवन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह के बिल्कुल आवाज़ ही नहीं उठा सकती, कुछ बोल ही नहीं सकती, अपना ओपिनियन ही नहीं कर सकती। तो वही है, तो आप अगर ऐसे किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, किसी को, कई बार किसी कोई करना चाहता है लेकिन वो बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही, आप किसी ऐसी औरत को, अपनी फ्रेंड को, किसी जान पहचान को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दें, हेल्प कर दें, निकाल दें कि आई हेल्प यू, लेट्स ट्राई टू डू दिस, इनकरेज ही कर दें। कई बारी और कुछ नहीं, somebody just wants to hear you say once that you can do it, come on, try it out, do it. उसको बस वही सुनना था और उनकी गाड़ी चल पड़ती है। So it's about lifting each other as a woman. Enjoy the womanhood in all its glory. Enjoy the femininity. मुझे सब, I love being a woman. I love तैयार होना, you know, everything. So enjoy it in all its glory and let others enjoy, lift each other. Enjoy the whole you know, femininity and womanhood in all its glory. For me, it's that. Right. और इसमें जो आपने one of the most important perspective उठाया कि अगर आप privilege हो, ठीक है, अगर आप आगे पहुंच पाए तो यू नीड टू हेल्प आउट दोस्त जो वहां पे नहीं पहुंचे। अगर आप कर सकते हैं तो ग्रेट, ट्राई टू डू। जैसे अभी कुछ चीज़ें ऐसे मैं सबसे ज़्यादा मुझे ये देखने को मिलता है व्हेन आई गो टू सम रिमोट एरिया। जैसे मैं मथुरा के पास कहीं एक शादी में गया था, तो उधर वो कोई भाभी जी थी, तो मैंने कहा आप बैठो, ठीक है, वो कुछ बता रही थी मुझे, मैंने कहा बैठ के बताइए ना, और वो जमीन पे बैठ गई। मैंने कहा आप जमीन पे क्यों बैठे हो, यहाँ पे इतनी खाटें लगी हुई, आप ऊपर बैठ के बात करते हैं ना। तो शी वाज लाइक ससुर जी खाट पे बैठे हो, तो वी कांट बी एट द सेम लेवल। सिंस ससुर जी खाट पे बैठे तो मुझे जमीन पे बैठना पड़ेगा। See? Yeah. है तो ये सब। वहाँ पे you really feel कि हाँ यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है। मतलब वो तो बहुत लेवल पे होती है, बट there's a root cause, यहाँ से तो उठाना ही है ये तो। हाँ बिल्कुल। वो अभी भी वो सब है कि वो पहले हस्बैंड खाना खा लेंगे फिर मैं खाना खाऊंगी, ये सब चीजें, बहुत चीजें हैं। पहले नहीं खा सकते, मतलब कई लोग खुशी से करते हैं, बट कई लोग बिकॉज ट्रेडिशन है करते हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। और फिर उसके बाद एक हो जाता है कि एक जो फिर एक विमेन टू विमेन वाला भी आ जाता है, जहाँ पे से सास बहू वाले बड़े कांड होते हैं, है ना। मतलब ज्यादा मतलब हमारे साइड तो बहुत है भाई, सास ने बहुत प्रताड़ित किया है, मतलब हमारे गाँव में तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि भाई ऐसे सास से नफरत होती है। मेरी मदर इन लॉ बहुत स्वीट है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ हमें यही हंस के कभी को होता है ना, सास बहू वाले जोक, मैंने भी तो एक दो मारे ये सास वाले। हालांकि मेरी मदर इन लॉ तो इतनी स्वीट है, टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑल ऑफ दैट।
एंड बट वो भी खुद मजाक में करती थी, कहती ये सास बहू का रिश्ता ही ऐसे बनाना है, ये नाम ही सास ऐसे कि बस विलन ही बनाई हुई है चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बट उसको विलन ही बनना है, तो उसको औहदा ही वो मिला हुआ है इट्स लाइक दैट, आई एग्रीड, वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि आई थिंक इसके पीछे रीजन है कि 51% या 60% में ये बात ट्रू भी थी, चाहे आप बदल रही हो, थोड़ा बहुत पावर स्ट्रगल तो होता है, पावर स्ट्रगल, हाँ भाई, मतलब ऐसे मेरे बेटे में कंट्रोल ले लिया है तो लाइक dynamics change, of course, yeah, and that's true. There's a point that's a relationship where we can really see a woman helping the other women. हाँ बिल्कुल you can, that is सी छोटा मोटा नोक झोंक, आई वुड से सास बहू के नोक झोंक को बहुत ग्लोरीफाई करा गया है. येस, आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव very very loving and very wonderful person as my mother-in-law, very graceful lady, very nice lady. In fact वो तो बहुत ही शांत है, तो मैं ही हूँ जो बोल दे लड़ लो मैं ही हूँ वो बेचारे को, she is very sweet, so very sweet, very forgiving. बट आई वुड से कि येस, बिकॉज ये सास बहू का रिश्ता है वो ऐसे ग्लोरीफाई करा है, और लड़ते हम अपनी माँ से भी उतना ही है, लाइक एज यू नो मदर्स डॉटर्स का भी अजीब सा ही होता है, मतलब कि आई लड़ो बहुत लॉट विद माई मदर, मैं मम्मी के साथ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं, मम्मी भी कुछ बोल देंगी, मैं भी कुछ बोल दूंगी, पटर. सो उसको तुम बिल्कुल भी नहीं लेते हो एज अ मदर ऑल्सो. व्हेन यू आर अ मदर ऑफ अ डॉटर, आप जो मर्जी अपनी डॉटर को बोलो, कुछ कर लो, you will by default forgive her also, you will get over with it, and as आपकी मदर आपको जो मर्जी बोलती, you will by default forget it, and by next day you get on with it. I'm talking about an average mother daughter relationship, and you will get over it, forget it. अगले दिन तुम वो फोन करके हंसी मजाक भी कर ले, मम्मा सॉरी, हाँ ये हो गया था, whatever. But the same doesn't happen with your mother-in-law. The same doesn't happen. That's a big difference. आप मतलब दोनों की तरफ से I say it's sad, क्योंकि हम लोग उसको थोड़ा सा हमारा ईगो आ जाता है बीच में, कि क्या आ जाता है, आई डोंट नो, उसमें हम ना इतनी आसानी से सॉरी बोल पाते हैं, ना हम इतनी आसानी से भूल पाते हैं, ना हम इतनी आसानी से यू नो आगे बढ़ पाते हैं. मतलब यू नो देयर आई फील दैट अल्टीमेटली यू हैव टू, मतलब यू नो फॉर मी, मैं अपनी मम्मी के साथ भी खिचड़ पिचड़ लड़ पड़ा, सब कुछ होता है. सेम एज विद माई मदर इन लॉ. अब एक घर में आप रहते हो तो थोड़ा नोक झोंक, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो तो रहेगा ही ना, वो तो रहेगा ही. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर टू डिफरेंट पीपल, and it just like if she wouldn't agree with you, you have to agree that you also don't agree to her at a lot of things ना. आपको भी तो नहीं जो पसंद आता आप उनको मना कर देते हो, तो let her also have the space to say no, that this is not, or whatever, you know, or whatever, let her be. And she's lived her life, she has also done enough in her life, she has you know been there, done that, all of that, है ना. और वो भी एक comfort zone में इतने सालों से एक तरीके से एक ज़िंदगी बिता रही हैं, तो अब तो सडनली वो भी नहीं बदलेंगी ना. why you expecting her to change? अगर आपको लगता है कि मैं तो नहीं बदलूंगी, तो आप उनको भी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बदलेंगी? वो होता है हम लोगों में, हम सब धीरे धीरे ये सब बातें, as you mature and get older, you learn all of this, but you also ultimately you have to see the longer picture, the bigger picture. What is the bigger picture? The bigger picture for me, it's very important, the bigger picture. It's not कि मैं कोई दूध में धुली हुई बहू नहीं हूँ. I've had my moments and you know whatever, हम भी, हमारा भी होता रहता है कुछ but you always look at the bigger picture. The bigger picture is that you love her and she loves you. You know, she loves you, she's always blessed you with you know her blessings, and she's always there for you. कल को मैं बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाए, my mother-in-law is the first one, मैं आ जाती हूँ, I'll look after your children, do everything, you forget everything, and कल को वो बीमार हो जाए, I will also drop everything and I will be at her side. So that is the bigger picture, that is the bigger picture, that ultimately ये रिश्ता मेरे को निभाना है. तो आपके मन में होना चाहिए, आपको 2 चीज़ें हैं, यहाँ निभाना है या नहीं निभाना है. मुझे निभाना है. अगर मुझे निभाना है तो the bigger picture is forget everything, move on. कितनी आप ग्रजेस ही लेकर बैठे रहोगे तो क्या है ना. तो वो तो ग्रजेस तो जिंदगी में सब बहुत लोग आएंगे जाएंगे, कि सबके साथ कुछ होता है. माई बिगर पिक्चर इज दैट यू नो शी इज इफ आई एम मैरिड इनटू द फैमिली, शी इज ऑल्सो अ मदर टू मी, and she's been there for me for no matter what, and I've been there for her no matter what. So छोटा मोटा पिचर चलो हुआ, get over with it, get on with it. So remember the bigger picture. एंड साथ में इट्स अ प्रिविलेज, मतलब आई वुड से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ फेमिनिज्म, जहाँ पे आप अपनी सास से डिसएग्रीमेंट हो सकता हाँ, है. बिल्कुल हो सकता आप है. भी अपने ओपिनियन उनको बता सकते हो, बिकॉज जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है ना, बाप सिर्फ ऑर्डर 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 ऑर्डर, बाप ओके, बेटा ओके 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 ओके, यू आर नॉट अलाउड टू से नो टू योर फादर. जो अगर हम देखें अभी भी कई टियर 2 सिटीज में तो ये है ही है.
वैसा ही सास और बहू का भी है कि सास ऑर्डर करती है, वो अगर गाली भी दे रही है तो यू आर नॉट सपोज टू रिस्पॉन्ड. दैट वाज द अर्लियर पिक्चर. अब तो मैं कहती हूँ सास से बहुत फ्लेक्सिबल है यार, अब बहुत स्वीट है. देखो सेम चीज़ है, आपकी मदर के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हो तो क्या आपके दिमाग में एक भी बार ये थॉट आएगा अब मैं इनसे जिंदगी भर नहीं बात करूंगी? कभी नहीं आएगा ना ये ख्याल. माँ है आपकी, ठीक है यार, लड़ लिया भर लिया, और तो विद योर मदर इन लॉ आप क्यों ऐसे सोचते हो? आप क्यों ऐसे सोचने लग जाते हो कि ओ मैं नहीं करूंगी अब, मैं आई डोंट वांट टू टॉक टू हर एंड दिस, व्हाई? जस्ट फॉरगेट इट, गेट ओवर विद इट. आपने कोई गलती करी, बोल दो सॉरी. बड़ी मुश्किल से बोला जाता है वैसे. हाँ, it's really difficult, भाई. And I think but saying sorry is more difficult for women than men. जैसे मेरी 4 साल की नीस है, उससे सॉरी बोलने को बोलो तो वो भी पहले आधे घंटे का टेंट्रम थ्रो करती है. नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट योर, हम सब की ईगो होती है. जो भी आप जितना भी आप कह लो, ईगो तो होती है. तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़, उसी को बस आपने नहीं करना है. भगवान से यही प्रे करना है कि ईगो को मिट्टी में मिला दो. जब तक ईगो है ना आप गलतियां मानोगे ना आप वो करोगे. सो वो आप बस वही है, बिगर पिक्चर को याद रखो कि आप उनके साथ ये एक फैमिली है, और कल को भगवान ना करे उनको कुछ हो, आपको पता है कि आप सब छोड़ के उनके पास जाओगे, और भगवान ना करे आपको कुछ हो, आपको, मुझे मतलब आई नो इट, शी'll be there for me no matter what. She'll be there for my children. She is there. She is always there for us. So then why should I look at all this chit-pit things? It's difference of opinion. और इतना कोई भयंकर तो हमारा खैर हुआ भी नहीं, but जो छोटा मोटा कभी कुछ होता भी है, get over with it. या क्या है? And that's what my mother also explained to me always. And she said कि you have to always remember that she is a different person. She's lived her life her way all her life. She has had a different upbringing. She's used to a certain way of living. She's used to a certain diet. She's used to certain things she likes to eat or not eat, or live, not live, sleeping hours. She said, तेरा भी तो यही है ना, तेरी अपब्रिंगिंग भी अलग है, तेरे को अलग चीज़ों की आदत है, तो तू अगर नहीं बदलने को राजी है तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट वो ऐसे कर लें, अब वो ऐसे कर लें. शी सेड शी इज मच ओल्डर देन यू, व्हाई विल शी चेंज फॉर यू? सो एंड व्हाई शुड शी सेड मैं भी नहीं बदलूंगी. माय ब्रदर आई हैव अ ब्रदर एंड भाभी, सो सेम. So my mother also says, she says कि यार सबको अपनी स्पेस इंपॉर्टेंट है. She said मेरे को अब अपना इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरी भाभी आके, मतलब माई मदर्स डॉटर इन लॉ, लाइक she said वो भी आप ऐसे करो, तो she said मेरे को भी लगेगा हाय मेरे को क्यों बोल रही है. है ना. So she says कि ठीक है, अपनी स्पेसेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. So that is one thing my mother has taught me, which I remember. Yeah. Yes. ईगो एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है. तो ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट और वो बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है. मैं कहती हूँ अच्छा है, लर्न, आप इसी से सीखते हो, ऐसे इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है. मतलब ठीक है, अरे इतना कोई आप पे भयंकर अत्याचार हो रहा है तो वो चीज़ अलग है. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी अत्याचार. ओके, आई एम नॉट सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस. आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप उनके साथ अग्री करने के चक्कर में, एडजस्ट करने के चक्कर में बहुत आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं. द होल फैमिली इज मिजरेबल टू यू. ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. if it's you're miserable in your life, in your आप पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, you're not getting your rights, you're being humiliated and all, that is a different story. Then obviously you need to stand up and raise your voice, and then you need to forget about everything and just stand up for yourself. But all this छोटा मोटा जो नोक झोंक जो रोज की जिंदगी में होता है, एवरेज नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में, वो सब ठीक है यार, चलता है सबकी लाइफ में. कोई की लाइफ परफेक्ट नहीं है. जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँ. जैसे मान लो कि यू आर वेजिटेरियन, यू वेंट टू अ फैमिली जो शादी हुई जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है. तो अब जस्ट सिंस यू आर वेजिटेरियन, यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि सब लोग गिव अप कर दें नॉन वेज खाना, है ना. अब ये मैं आपको यही कहानी बताती हूँ. मेरी मदर इन लॉ की जो मदर हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी जो थी, शी वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं, मीट चिकन भी नहीं. जब उनकी शादी हुई तो वो खाते थे. अब वो शुरू में तो शी वॉज ऑब्वियसली वेरी दिस थिंग, बट जब उनकी नई नई शादी, उस ज़माने की सास, इमेजिन मेरी नानी, मेरे हस्बैंड की नानी की सास, अगर उनको किसी ने बोला कि तुम आज ये मीट चिकन बनाओ, तो उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था, फिर भी धोकर उन्होंने बनाया मीट. तो दैट इज़ हाउ women have adjusted. That is how women have adjusted. So आजकल हम कह देते हैं कि मैं तो नहीं बनाऊंगी. नहीं बना, बट अब ये कि मेरे घर में ही नहीं बनेगा, then if you do, चलो तो होता है किसी का, ठीक है इधर तक ठीक है, बट मेरे घर में ही नहीं बनेगा, then it's ये यहाँ पे तुम्हें एडजस्टमेंट यू हैव टू फिगर आउट. इफ यू डोंट एडजस्ट एट ऑल, यू विल बी अलोन, राइट. मैं आपको वही मैं कहती हूँ, अल्टीमेटली लुक एट द बिगर पिक्चर कि आप क्या चाहते हैं. आप सुख शांति चाहते हो ना अपने घर में, तो सुख शांति चाहते हो तो ठीक है.
अच्छा, तो टॉकिंग अबाउट बिगर पिक्चर, या यू आर आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ आर्मी पीपल चल रही है अभी, ठीक है? आपके दादाजी आर्मी में थे, आपके पिताजी आर्मी में थे, नाउ यू आर मैरिड टू अ आर्मी पर्सन जो 20 साल आपको शादी को हो चुके हैं, इफ आई एम राइट। तो ये बताओ कि एक आर्मी पर्सन के साथ what are the perks, what are the hardship that a person partner has to face? अगर तुम्हारा